दोस्तों, जीवन में हम रोज अनगिनत लोगों से मिलते हैं। कुछ मुस्कुराते हैं, कुछ चुप रहते हैं, कुछ अपना दर्द छुपा लेते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि किसी के दिल में क्या चल रहा है, यह कैसे जाना जाए? आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन बदल देने वाला ज्ञान है। अगर आप अंत तक सुनेंगे तो आपको वह रहस्य मिलेगा जो लोगों का मन समझने में आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। अगर आप ऐसी गहरी और जीवन सुधारने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। एक सुबह की शांत हवा में, जब सूरज की किरणें घास पर मोतियों जैसे चमकते ओस बिंदुओं को छू रही थीं, एक युवक लंबी यात्रा तय करके बुद्ध के पास पहुंचा। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में बेचैनी थी और मन सवालों से भरा हुआ। वह घुटनों के बल बैठ गया और बोला, भिक्षु, मैं लोगों का मन पढ़ना चाहता हूं। दुनिया में सबसे मुश्किल काम यही है। कोई मुस्कुराता है पर भीतर रोता है, कोई चुप रहता है पर मन में तूफान चलता है। कृपया मुझे बताएं, किसी का मन सच में कैसे समझा जाए? बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। उनके चारों ओर बैठे अन्य भिक्षु भी युवक के सवाल को सुनकर जिज्ञासु हो गए। बुद्ध ने अपने दाहिने हाथ से संकेत मात्र किया और युवक को पास बैठने को कहा। धीरे धीरे हवा में फैल रही चंपा फूलों की सुगंध उस क्षण को और पवित्र बना रही थी। कुछ क्षणों तक बुद्ध मौन रहे। युवक थोड़ा असहज हो उठा। उसने सोचा कि शायद उसका सवाल गलत या बचकाना है, पर बुद्ध ने मौन तोड़ते हुए कहा, मन पढ़ने से पहले सुनना सीखो। पर सुनना केवल शब्दों को नहीं, बल्कि उस मौन को भी जो शब्दों के पीछे छिपा है। युवक भ्रमित हुआ। गुरुजी, मैं समझ नहीं पाया, उसने कहा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे अपने साथ चलने को कहा। दोनों जंगल की पगडंडी पर आगे बढ़े। काफी देर चलने के बाद वे एक छोटे से तालाब के पास पहुंचे, जहां एक वृद्ध किसान मिट्टी खोद रहा था। उसकी सांसें भारी थीं, चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। बुद्ध ने युवक से कहा, जाकर उससे पूछो कि वह कैसा है। युवक किसान के पास गया और बोला, काका, आप कैसे हैं? किसान ने थके हुए स्वर में कहा, ठीक हूं बेटा, जैसा चलता है। युवक वापस आया और बोला, उसने कहा कि वह ठीक है। बुद्ध ने पूछा, और तुमने उसके मन में क्या देखा? युवक ने कंधे उचका दिए। कुछ नहीं गुरुजी, उसने कहा कि वह ठीक है तो शायद वह ठीक होगा। बुद्ध धीरे से हंसे। अब ध्यान से देखो, उन्होंने कहा। उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे, उसका कांपता हाथ, उसकी झुकी हुई कमर, ये क्या बताते हैं? युवक थोड़ा ध्यान से देखने लगा। पहले जो उसे एक सामान्य किसान दिख रहा था, अब वह उसके कंधों पर अनकहा बोझ देख रहा था। युवक ने कहा, गुरुजी, वह थका हुआ लगता है, शायद परेशान भी, शायद वह कह नहीं पा रहा, पर वह ठीक नहीं है। बुद्ध ने कहा, यही है मन पढ़ने का पहला कदम। लोग जो कहते हैं वह अक्सर सच नहीं होता, पर लोग जो महसूस करते हैं वह उनके शरीर, आंखों और चाल में छिपा होता है। शब्द मन को छिपा सकते हैं, पर व्यवहार नहीं। फिर वे आगे चल दिए। कुछ दूरी पर एक महिला अपने छोटे बेटे को डांट रही थी। बच्चा मिट्टी में कुछ खोजने की कोशिश कर रहा था और महिला बार बार उसे खींच रही थी। बुद्ध ने युवक से कहा, तुम क्या देखते हो? युवक ने कहा, गुरुजी, वह महिला गुस्से में है, वह बच्चे को परेशान कर रही है। बुद्ध ने सिर हिलाया। अब थोड़ा और गहराई से देखो। युवक ने ध्यान लगाया। वह महिला बेचैनी से आसपास देख रही थी। उसके कपड़े धूल में सने थे और उसकी आवाज में डर का कंपन था। युवक बोला, गुरुजी, शायद वह गुस्से में नहीं बल्कि डर में है। वह शायद अपने बच्चे को खोने से डर रही है, इसलिए उसे बार बार पकड़ रही है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जब तुम किसी के व्यवहार को समझना शुरू करते हो, तब तुम उनके मन का द्वार खोलते हो। गुस्सा अक्सर डर का रूप होता है, चुप्पी अक्सर दर्द की छाया होती है, ऊंची आवाज कभी कभी टूटे हुए दिल की प्रतिध्वनि होती है।
वे थोड़ी देर और चले और एक नदी के किनारे बैठे। पानी की धीमी धारा में सूर्य का प्रतिबिंब चमक रहा था। बुद्ध ने युवक से कहा, अब तुम मुझे बताओ, तुम मन क्यों पढ़ना चाहते हो? युवक ने गहरी सांस ली। गुरुजी, लोग मुझे समझते नहीं, वे मुझसे दूर रहते हैं। मैं संबंध बनाना चाहता हूं, लोगों को समझना चाहता हूं, ताकि मैं भी समझा जा सकूं। बुद्ध की मुस्कान और गहरी हो गई। यही तो है, जब तुम्हारे भीतर समझ की इच्छा होती है, तब तुम्हें दूसरों का मन जानने की आवश्यकता नहीं रहती, तुम बस उन्हें महसूस करने लगते हो। उन्होंने युवक के सामने एक सरल सा अभ्यास रखा। जब कोई तुमसे बात करे, बुद्ध बोले, तो सिर्फ उनके शब्द मत सुनो, उनकी आंखें देखो, उनकी सांस की गति देखो, उनके कंधों की थकान देखो, उनकी आवाज की कंपन को महसूस करो। संकेत हर जगह होते हैं, कहानी हर चेहरे पर लिखी होती है, बस पढ़ने वाला चाहिए। फिर बुद्ध थोड़ी देर रुके और बोले, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तक तुम्हारे भीतर करुणा नहीं होगी, तुम किसी का मन कभी नहीं समझ पाओगे। युवक ने पूछा, करुणा क्यों जरूरी है गुरुजी? बुद्ध ने नदी की ओर इशारा किया। तुम इस नदी का पानी प्याला भरकर उठा सकते हो, पर यदि तुम्हारा प्याला गंदा हो तो पानी भी गंदा लगेगा। उसी प्रकार जब तुम्हारे भीतर क्रोध, ईर्ष्या या जल्दी जल्दी निर्णय करने की आदत होगी, तब तुम सामने वाले को कभी साफ नहीं देख पाओगे। करुणा मन का दर्पण है, जिसमें सामने वाले का मन साफ दिखता है। युवक अब समझने लगा था, लेकिन बुद्ध ने उसे और समझाने के लिए एक आखिरी उदाहरण दिया। उन्होंने पास पड़ी ढे एक सूखे पत्ते को उठाया और उसे हवा में उड़ा दिया। पत्ता धीरे धीरे गिरते हुए हवा के साथ इधर उधर झूलने लगा। बुद्ध बोले, यह पत्ता अपनी मर्जी से नहीं चलता, यह हवा के अनुसार चलता है। उसी तरह लोग भी अपने अनुभवों, दुखों, खुशियों और डर के अनुसार व्यवहार करते हैं। जब तुम उनके अनुभवों की हवा को समझ जाओगे, तुम उनके मन की दिशा पहचान लोगे। सूरज अब ढलने लगा था। रोशनी धीरे धीरे लाल होने लगी। युवक बुद्ध के चरणों में बैठ गया और बोला, गुरुजी, अब मुझे समझ आ गया। मन पढ़ना कोई जादू नहीं है, यह सुनने की कला है, देखने की कला है और सबसे बढ़कर महसूस करने की कला है। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जिस दिन तुम बिना बोले हुए शब्दों को सुन लोगे, उस दिन तुमने मन पढ़ना सीख लिया होगा। युवक की आंखों में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। उसके भीतर शांति उतर चुकी थी और यह शांति ही मन समझने की असली शुरुआत थी। एक शांत दोपहर थी। पेड़ों के पत्ते हवा के हल्के झोंकों के साथ मंद गति से हिल रहे थे। पास में बह रही नदी का स्वर वातावरण को और शांत बना रहा था। बुद्ध वन के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे थे और कई लोग दूर दूर से उनकी शिक्षाएं सुनने आए थे। उसी भीड़ में एक स्त्री बैठी थी, जिसके चेहरे पर हल्की झुंझलाहट और गहरी जिज्ञासा साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में अनुत्तरित सवालों का बोझ था। सभा समाप्त होने के बाद वह स्त्री धीरे धीरे आगे आई और विनम्रता से बोली, भिक्षु, मैं लोगों के विचार जानना चाहती हूं। हर व्यक्ति कुछ न कुछ छिपाता है। मैं समझ नहीं पाती कि कौन सच कह रहा है, कौन झूठ, कौन मुझे पसंद करता है और कौन नहीं। कृपया बताएं कि मैं कैसे जानूं कि लोग मन में क्या सोचते हैं। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा। उनकी आंखों में करुणा और गहरी समझ थी। फिर वे बोले, लोगों के विचार शब्दों में नहीं, व्यवहार में छिपे होते हैं। अगर तुम वास्तव में लोगों को समझना चाहती हो तो आंखों से नहीं, दिल से देखना सीखो। स्त्री ने हल्का सा माथा सिकोड़ते हुए कहा, गुरुजी, मैं समझी नहीं, शब्द और व्यवहार में क्या फर्क है? बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, चलो तुम्हें दिखाता हूं। उन्होंने स्त्री को अपने साथ चलने का संकेत दिया। दोनों धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में पक्षियों की आवाजें और पत्तों की सरसराहट एक मधुर संगीत जैसा लग रहा था। कुछ ही देर में वे एक खुले मैदान में पहुंच गए,
जहां एक युवा लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था। बुद्ध ने स्त्री से कहा, जाकर उससे पूछो कि वह कैसा है। स्त्री उसके पास गई और पूछा, भाई तुम कैसे हो? लकड़हारे ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा हूं बहन, बस अपना काम कर रहा हूं। स्त्री वापस आकर बोली, गुरुजी, उसने कहा कि वह अच्छा है, तो शायद वह सच में अच्छा ही होगा। बुद्ध ने उसके चेहरे पर देखते हुए पूछा, और क्या तुमने उसके कंधों की कठोरता देखी? उसकी लंबी सांसें, उसकी आंखों की थकान, उसकी मुस्कुराहट बनावटी थी या सच्ची? स्त्री ने चौंक कर पूछा, आपने यह सब कैसे देख लिया? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जब कोई थका होता है तो उसकी सांस भारी हो जाती है, जब कोई परेशान होता है तो आंखें स्थिर नहीं रहती, और जब कोई सिर्फ दिखावे के लिए मुस्कुराता है तो उसके होंठ मुस्कुराते हैं लेकिन आंखें नहीं। स्त्री ने सिर झुका लिया। वह पहली बार समझ रही थी कि लोग जो कहते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वे कैसे कहते हैं। आगे बढ़ते हुए वे एक नदी किनारे पहुंचे। वहां एक मां अपने बच्चे को जोर से डांट रही थी। बच्चा नदी किनारे मिट्टी से खेलते हुए बार बार पानी के पास जा रहा था और मां उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। स्त्री ने कहा, गुरुजी, यह महिला बहुत गुस्से में है, देखिए कैसे चिल्ला रही है। बुद्ध थोड़ी देर तक उस महिला को देखते रहे और फिर बोले, क्या यह सच में गुस्सा है या फिर डर? स्त्री अचानक चुप हो गई। उसने महिला को थोड़ा और ध्यान से देखा। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखें चिंता से भरी थीं, और हर बार जब बच्चा पानी के करीब जाता तो उसकी सांस तेज हो जाती थी। स्त्री धीरे से बोली, गुरुजी, वह गुस्सा नहीं है, वह डर गई है कि कहीं उसका बच्चा नदी में गिर ना जाए। बुद्ध ने सिर हिलाया, हां, यह डर है, गुस्सा नहीं। लोग अक्सर अपने असली भावों को छिपा लेते हैं। कोई गुस्से में दिखता है पर अंदर से टूटा होता है। कोई चुप रहता है पर दिल में तूफान होता है। कोई हंसता है पर अंदर रो रहा होता है। जब तुम निर्णय करना बंद कर दोगी तब समझना शुरू कर दोगी। स्त्री की आंखें अब नम थीं। वह शायद अपने घर के कई पलों को याद कर रही थी जब उसने भी अपने प्रियजनों के व्यवहार को गलत समझा था। बुद्ध ने कहा, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो बड़े ध्यान से एक छोटा पौधा मिट्टी में लगा रहा था। उसकी उम्र लगभग 70 वर्ष रही होगी। स्त्री ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, क्या यह व्यक्ति सोचता है कि वह इतना जिएगा कि इसे फलते फूलते देख सके? बुद्ध मुस्कुराए, जाकर पूछो। वह गई और पूछा, बाबा, आप इतनी मेहनत से पौधा क्यों लगा रहे हैं? क्या आप इसे बड़ा होते देख पाएंगे? बूढ़ा हंस पड़ा, बेटी, यह पौधा मैंने अपने लिए नहीं लगाया। किसी और को छांव मिलेगी, किसी और को फल मिलेंगे। जब मैंने जीवन में बहुत कुछ दूसरों से पाया है तो कुछ लौटाना मेरा कर्तव्य है। स्त्री वापस आई और बोली, गुरुजी, यह व्यक्ति दूसरों के लिए काम कर रहा है, इसमें निस्वार्थता है। बुद्ध बोले, और क्या तुमने उसके हाथों में कंपन देखा, उसके पैरों में दर्द? फिर भी वह प्रेम से यह पौधा लगा रहा है। यह करुणा है। जब तुम किसी के मन को करुणा के चश्मे से देखोगी तो तुम्हें हर व्यक्ति में इंसानियत दिखेगी। स्त्री ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि उसने आज तक बहुत लोगों को गलत समझा था। वह खुद भी बिना वजह कई लोगों पर निर्णय पारित करती रही थी। अब बुद्ध ने उसे नदी किनारे बैठने का संकेत दिया। हवा थम चुकी थी, पानी स्थिर था। बुद्ध ने कहा, लोगों के विचार जानना चाहती हो तो यह याद रखना, मन बंद मुट्ठी की तरह होता है। अगर तुम जोर से पकड़ने की कोशिश करो तो मुट्ठी और कस जाती है, लेकिन अगर तुम बिना डर, बिना निर्णय, बिना दबाव के उसके पास जाओ तो मुट्ठी अपने आप खुल जाती है। स्त्री ध्यान से सुन रही थी। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम किसी को यह एहसास दिलाती हो कि वह सुरक्षित है, वह स्वीकार किया गया है, वह तुम्हारे सामने अपने असली रूप में रह सकता है,
तब अचानक उसका मन तुम्हारे सामने खुलने लगता है। तुम्हें उसके विचार जानने की जरूरत नहीं पड़ती, वह खुद बता देता है। स्त्री की आंखें चमक उठीं। अब वह समझ चुकी थी कि मन पढ़ना किसी जादू की कला नहीं है, यह इंसान को इंसान की तरह देखने की कला है। बुद्ध ने उसे अंतिम शिक्षा दी। लोगों को समझने से पहले उन्हें स्वीकारना सीखो, क्योंकि बिना स्वीकार के करुणा जन्म नहीं लेती और बिना करुणा के कोई भी हृदय अपना द्वार नहीं खोलता। उस स्त्री का दिल हल्का हो गया था। उसकी आत्मा जैसे किसी भारी बोझ से मुक्त हो चुकी थी। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, गुरुजी, अब मुझे समझ आ गया कि लोगों के मन की खिड़की शब्दों से नहीं, करुणा से खुलती है। बुद्ध ने एक शांत मुस्कान के साथ कहा, और जब करुणा पैदा हो जाती है तब मन पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहती। तब तुम मन को महसूस करने लगती हो। स्त्री धीरे धीरे वापस चल पड़ी, पर इस बार उसके कदम हल्के थे, जैसे उसके भीतर कोई नई रोशनी जल उठी हो। उस दिन उसने सिर्फ मन समझना नहीं सीखा, उसने इंसान को इंसान की तरह देखना सीख लिया था। एक शांत सुबह थी। आसमान गुलाबी रंग से रंगा हुआ था। पहाड़ियों के पीछे सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, जैसे किसी चित्रकार ने अपनी तूलिका से हल्के हल्के रंग भर दिए हों। बुद्ध एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। हवा में पंछियों की चहचहाट, दूर कहीं घंटियों की हल्की धुन और शांति की एक अनकही महक थी। इसी माहौल में एक युवक दौड़ता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी सांसें तेज थीं, माथे पर पसीना था और आंखों में बेचैनी किसी तूफान की तरह घूम रही थी। वह बुद्ध के सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, गुरुजी, मैं मन कैसे समझूं? लोग क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, यह जानना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं कई बार भ्रमित हो जाता हूं। कौन मेरा अपना है, कौन मेरा भला चाहता है और कौन मेरे पीछे कुछ और सोचता है। कृपया मुझे बताएं कि मन समझने की कला कैसे सीखूं। बुद्ध ने युवक की बेचैन आंखों में देखा। फिर उन्होंने अपनी शांत मुस्कुराहट के साथ कहा, पहले अपना मन शांत करो। जब भीतर की धूल बैठ जाती है तब सामने वाले का मन दर्पण की तरह स्पष्ट दिखने लगता है। युवक ने भौहें सिकोड़ लीं। गुरुजी, इसका क्या मतलब है? मेरा मन शांत रहने या न रहने से दूसरों के मन को समझने का क्या संबंध है? बुद्ध ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने युवक को अपने साथ चलने का संकेत किया। दोनों धीरे धीरे पहाड़ी की ओर बढ़ने लगे। कुछ दूरी चलने के बाद बुद्ध एक छोटे से तालाब के पास रुके। पानी हल्की लहरों में घूम रहा था और उसका प्रतिबिंब पूरी तरह टूट चुका था। सूरज का चेहरा पानी में धुंधला दिख रहा था। बुद्ध ने कहा, युवक, पानी में सूरज को देखो, क्या साफ दिख रहा है? युवक ने पानी में झांका और बोला, नहीं गुरुजी, लहरों के कारण सब धुंधला दिख रहा है। बुद्ध ने धीरे से एक पत्थर उठाया और उसे पानी में फेंक दिया। लहरें और तेज हो गईं। वे बोले, अब देखो। युवक ने कहा, अब तो और भी धुंधला है, कोई भी आकार साफ नहीं दिख रहा। बुद्ध मुस्कुराए, अब इंतजार करो। उन्होंने युवक को शांत रहने के लिए कहा। कुछ समय बाद धीरे धीरे लहरें बैठ गईं। पानी स्थिर हो गया। अब सूरज का प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट था, जैसे किसी दर्पण में। बुद्ध ने पूछा, अब क्या दिख रहा है? युवक बोला, अब सूरज साफ दिख रहा है गुरुजी, जैसे कोई तस्वीर हो। बुद्ध ने कहा, यही मन है। जब तुम्हारे भीतर भय, क्रोध, ईर्ष्या, जल्दबाजी और असुरक्षा की लहरें उठती हैं, तब सामने वाला कितना भी स्पष्ट हो, तुम्हें धुंधला ही दिखाई देगा। लेकिन जब तुम्हारा मन शांत होता है, स्थिर होता है, तब तुम दूसरों के भाव, उनके डर, उनके इरादों और उनकी सच्चाई को दर्पण की तरह साफ देख सकते हो। युवक अब भी थोड़ा उलझा हुआ था। गुरुजी, मैं कोशिश करता हूं शांत रहने की, पर मेरा मन बार बार परेशान हो जाता है। कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कर देता है और मेरे भीतर हलचल शुरू हो जाती है।
बुद्ध ने उसे पास बैठने का संकेत दिया। चलो एक कहानी सुनाता हूं, वे बोले। एक बार एक योद्धा था जो बहुत गुस्सैल था। वह हर बात पर भड़क जाता था। एक दिन उसने सोचा कि वह अपने गुरु से पूछे कि गुस्सा कैसे नियंत्रित करे। वह गुरु के पास गया और कहा, गुरुजी, मेरा मन बहुत उग्र है, मुझे बताएं कि मैं इसे शांत कैसे करूं। गुरु ने उसे एक प्याला पानी दिया और कहा, इसे गिरने से बचाना। योद्धा ने प्याला लेकर चलना शुरू किया। थोड़ी देर में उसके आसपास के लोग उसे ताने मारने लगे। कोई बोला वह कमजोर है, कोई बोला वह डरपोक है, कोई बोला वह बेवकूफ है। लेकिन योद्धा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उसकी पूरी नजर प्याले पर थी। जब वह वापस गुरु के पास पहुंचा, गुरु ने पूछा, तुमने किसी के ताने का जवाब क्यों नहीं दिया? योद्धा बोला, गुरुजी, अगर मैं जवाब देता तो पानी गिर जाता। मेरा ध्यान प्याले पर था, इसीलिए मैंने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। गुरु ने कहा, यही मन का रहस्य है। जब तुम्हारा ध्यान अपने भीतर हो, अपनी शांति पर हो, तब बाहर की कोई भी आवाज तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। युवक ने कहानी को ध्यान से सुना। वह धीरे धीरे समझ रहा था कि मन की स्थिरता बाहरी नियंत्रण नहीं, बल्कि आंतरिक अभ्यास है। बुद्ध ने उससे पूछा, युवक, तुम दूसरों का मन क्यों समझना चाहते हो? युवक ने गहरी सांस ली और बोला, क्योंकि मैं लोगों से बार बार धोखा खाता हूं। कोई सामने अच्छा दिखता है, पर पीछे बुरा सोचता है। कोई दोस्त बनकर आता है, पर बाद में पता चलता है कि उसका इरादा अलग था। मैं चाहता हूं कि मैं लोगों को सही सही पहचान सकूं। बुद्ध ने थोड़ी देर उसकी बात सुनी, फिर बोले, दूसरों को समझना सबसे पहले खुद को समझने से शुरू होता है। जब तुम अपने डर को पहचान लेते हो, तब तुम दूसरों के व्यवहार का गलत अर्थ निकालना बंद कर देते हो। जब तुम अपना क्रोध पहचान लेते हो, तब तुम दूसरों की आक्रामकता के पीछे छिपे दर्द को देखने लगते हो। वे धीमे स्वर में बोले, मन समझने की कला आंखों से नहीं, हृदय से देखना है। युवक ने पूछा, गुरुजी, क्या हृदय से देखना कठिन है? बुद्ध ने कहा, नहीं, कठिन नहीं है, पर थोड़ा अभ्यास चाहता है। और बुद्ध ने उसे एक अभ्यास बताने का निश्चय किया। उन्होंने युवक को नदी के किनारे ले जाकर कहा, अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, अपनी अंदर की आवाज सुनो। वह बेचैनी, वह डर, वह असुरक्षा, सबको देखने की कोशिश करो। युवक ने आंखें बंद की। उसके भीतर उठने वाली बेचैनी स्पष्ट होने लगी। उसका मन बोल रहा था, क्या मैं अच्छा हूं? लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं? कहीं मैं कमजोर तो नहीं? कुछ देर बाद बुद्ध ने पूछा, क्या दिखा? युवक ने कहा, गुरुजी, मैंने अपने भीतर बहुत शोर देखा, जैसे मेरे ही विचार एक दूसरे से लड़ रहे हों। बुद्ध मुस्कुराए, और यही कारण है कि तुम दूसरों को नहीं समझ पाते। तुम दूसरे को नहीं, बल्कि अपने ही शोर को सुनते हो। युवक की आंखें खुलीं तो उसमें नई समझ की चमक थी। बुद्ध आगे बोले, जब तक तुम्हारा मन एक बाजार की तरह होगा जिसमें हर क्षण शोर होगा, तब तक तुम किसी का भी मन नहीं समझ पाओगे। लेकिन जब यह मन मंदिर की तरह शांत होगा, तब तुम हर भावना, हर संकेत, हर शब्द को साफ साफ समझ पाओगे। फिर बुद्ध ने उसे एक और उदाहरण दिया। क्या तुमने कभी देखा है कि जब रात में हवा नहीं चलती, तब झील में चंद्रमा कितना सुंदर दिखाई देता है? युवक ने सिर हिलाते हुए कहा, हां गुरुजी, बिल्कुल स्पष्ट। और जब आंधी आती है, तब कुछ भी नहीं दिखता। युवक ने फिर सिर हिलाया। बुद्ध ने कहा, मन भी उसी झील की तरह है। जब भावनाओं की आंधी चलती है, तो तुम सामने वाले के मन का चंद्रमा नहीं देख पाते। लेकिन जब मन शांत होता है, तब हर चीज साफ दिखाई देने लगती है। वे आगे बोले, तुम्हें मन समझना है तो पहले चुप रहना सीखो। तुम्हें दूसरों का मन जानना है तो पहले सुनना सीखो। तुम्हें लोगों की भावनाएं पहचाननी है तो पहले अपनी भावनाओं को स्वीकारो। युवक अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने पास पड़े एक दर्पण को उठाया
एक छोटा सा चमकदार पीतल का दर्पण जिसमें हल्का सा धुंधलापन था। अगर दर्पण गंदा हो, बुद्ध बोले, तो उसमें चेहरा कैसा दिखता है? युवक बोला, धुंधला गुरुजी। और अगर तुम दर्पण को साफ कर दो, तब चेहरा बिल्कुल साफ दिखेगा। बुद्ध ने कहा, मन भी दर्पण है। अगर भीतर ईर्ष्या, क्रोध, डर और दुख की धूल जमी हो तो तुम किसी का असली चेहरा नहीं देख पाओगे, लेकिन जब तुम अपने भीतर की धूल हटा दोगे तो दुनिया को सबसे साफ देखोगे। युवक ने गहरी सांस ली। उसकी सारी बेचैनी जैसे एक पल में हल्की हो गई। बुद्ध ने अंतिम शिक्षा देते हुए कहा, समझ भीतर की शांति से जन्मती है, जो वह